गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट साइंस का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है आज। सबसे पहले हमने इसमें दो चीज़ें इंक्लूड की हैं। एक तो आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है पार्ट 1, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पार्ट 2 और लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये देख के वीडियो मुझे ये बताना है कि आपको वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही है या मुझे किसी और ढंग से बनानी चाहिए। ठीक है, आपने कमेंट ज़रूर करना और इस सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में एफएनबी में अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है अभी हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। ये है हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1। ठीक है, अब हम देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 1 में हमें क्या कितने क्वेश्चन है हमारे। व्हाट आर द ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट खुद का भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाई इज कॉस्कोडा कॉल्ड पैरासाइट्स। कॉस्कोडा कोटा होता है उसको हम पैरासाइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ऑब्टेन्ड रेडीमेड फूड। क्योंकि वो खुद का भोजन खुद नहीं बनाते और क्या करते हैं, दूसरों पे अपने भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसको पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या, पोषक पोषक होते क्या हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज the process of taking food by an organisms and its digestion, absorption and utilization of the body। न्यूट्रिशन होते हैं वो होते हैं, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं हम भोजन लेते हैं किससे, ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से हम भोजन लेते हैं। जैसे हमें अगर प्रोटीन लेना है तो उसके लिए हम क्या खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं। तो उसके लिए जो हमारा ऑर्गेनिज्म वो क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस हो गया। ठीक है, ऐसे ही। और आगे इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया आती है, इसमें आता है डाइजेशन कि वो पचता है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है, यूटिलाइजेशन कि वो कैसे यूज होता है इन द बॉडी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। इसमें पूछा गया है कि क्यों सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसका आंसर। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए इंसेक्ट्स पे इसलिए डिपेंड रहते हैं क्योंकि उनसे उन्हें नाइट्रोजन मिलती है, जो उनके लिए, उन पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। डिफाइन फोटोसिंथेसिस। अब हमें बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच green plants make their own food from carbon dioxide and water by using solar energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। अब इसका मतलब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या उसमें उन्हें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वाटर की और सनलाइट की यानी कि सोलर एनर्जी की। और सबसे मेन उनके पास जो हरे पौधे होते हैं उनके पास एक ऐसा पदार्थ होता है, ग्रीन पौधों के पास वो होता है क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल क्या करता है, उनका भोजन बनाने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, पानी, सोलर एनर्जी, सूर्य की धूप एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोफिल नामक पदार्थ की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब
हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अपने क्वेश्चन नोट करने हैं, साथ में उनको क्या करना है, एक दिन तो इनको क्वेश्चंस को नोट करना है, साथ में उन्हें लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे मैं आपको वीडियो नहीं दूंगा क्योंकि आपको इतना सारा काम एक दिन में करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डे आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लर्न करना, सेकेंड डे सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आपको अपनी फेयर नोटबुक जरूर बनानी है। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट टाइप सेकंड में, हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए लीफ। आप कैसे पौधे की एक पत्ती में स्टार्च की खोज की जानकारी प्राप्त करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर स्टार्च है। व्हाट डू यू कंक्लूड व्हेन वाइट पैचेस डू नॉट टर्न ब्लैक एंड एडिंग आयोडीन सॉल्यूशन। और अगर वो वाइट पैचेस है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होते, अब क्या करने पर, आयोडीन ऐड करने पर। तो देखते हैं हम इसका आंसर, बाय द एड आयोडीन सॉल्यूशन टू द लीफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयोडीन, अगर हमारा सिंपल तरीके से हमें नहीं पता लगता तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, नमक का जो घोल होता है वो उस पत्ते पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, दिस शोज दैट सनलाइट इज नीडेड फॉर मेकिंग स्टार्च। अब इसमें क्या होगा इस प्रोसेस में कि सनलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्टार्च बनाने के लिए। एंड सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज, इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसकी हेल्प से होती है, उसके लिए हमें सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि पौधे की पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, व्हाट आर सेप्रोट्रोपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, गिव वन एग्जांपल। इसमें हमें बताना है सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का जो सेप्रोट्रोपिक मोड है वो कौन सा होता है, क्या है, उसका एक एग्जांपल देना है। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the non-green plants obtain their nutrition from dead and decaying organic matter of plants and animal is called saprotropic nutrition। अभी इसमें हम मोटी मोटी जानकारी ये प्राप्त हमें मिली है इससे कि ये इस टाइप के पौधे हैं जो क्या करते हैं, खुद भोजन नहीं बनाते। ठीक है, वो दूसरों पे आश्रित रहते हैं, जैसे डेड प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये खुद नॉन ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होते। ठीक है, डेड प्लांट्स पे हो गए, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, एनिमल्स हो गए, उन पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अभी हिंदी में मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ कि वो नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो पौधे जो हरे नहीं हैं, ठीक है, और वो अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं किन पर, मरे हुए प्लांट्स पे। जो पौधे मर जाते हैं, मरने का मतलब जैसे जिनको हम काट देते हैं या जिनकी पत्तियां टूट के गल सड़ जाती हैं, या जो पौधे टूट जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। एंड एनिमल्स, और मरे हुए जानवरों पे। ठीक है, तो इस टाइप के जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है उसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो वो पौधे प्राप्त करते हैं उनको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अभी देखते हैं इसका एक एग्जांपल, एग्जांपल इसमें हमने ऐड नहीं किया है। मैं आपको एक काम करना है, इसका एग्जांपल हमें बताना है सर्च करके। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में कि आप इसका एग्जांपल मुझे दें, या मैसेज करके मुझे बताना है सभी को, ताकि मुझे पता लगे कि सभी बच्चे वीडियो और अपनी FNB कंप्लीट कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हमारे पास कुछ और पढ़ाई का कोई भी हमारे पास ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि हम पढ़ सके या हमें कोई घर पे आके पढ़ा सके। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो ट्यूशन वगैरह रख लेते हैं। ठीक है, पर जो नहीं जा सकते बाहर, कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है। लॉकडाउन का मतलब ही यही होता है कि हमें घर पे रहना है। ठीक है, तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द पिक्चर प्लांट ट्रैप इट्स फूड।
अब इसमें पूछा गया है एक पिक्चर प्लांट होता है, एक पौधा होता है पिक्चर नाम का, ठीक है, वो क्या करता है अपना अपने जो फूड को उसको ट्रैप कैसे करता है, वो एक जाल बिछा के उसको क्या करता है ट्रैप का मतलब है जाल बिछाना, और फूड को पकड़ लेता है, ठीक है। देखते हैं वो क्या होता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, ठीक है, जब कोई भी कीड़ा क्या करता है पिक्चर पौधे के अंदर जाता है, द लेड क्लोज्ड, तो वो क्या होती है जो उसका ऊपर के कैप होती है वो क्या हो जाती है क्लोज हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। एंड ट्रैप द इंसेक्ट गेट इंटैक्ट इन द हेयर, और उसमें अंदर क्या होते हैं बाल होते हैं, उसके अंदर वो क्या कर लेता है उसको जकड़ लेता है, ठीक है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट इन द पिक्चर, ठीक है। तो क्या होता है इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है डाइजेस्ट कर लेता है डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, ठीक है, जो उसमें से स्क्रीट होता है, किसमें से पिक्चर प्लांट में से, ठीक है, वो उसको स्क्रीट कर लेता है, और जो इंसेक्ट्स में से जूस मिलता है उसको स्क्रीट करके पिक्चर प्लांट क्या करता है अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ये एक टाइप का, जैसे आपने देखा होगा छतरी टाइप का होता है पौधा, नीचे से गोल होता है ऊपर से छतरी टाइप का होता है। आपकी बुक में इसकी पिक्चर दी गई है, ठीक है, आप ध्यान से देख लेना इसको एक बार पिक्चर प्लांट को। इसके अंदर हल्के हल्के बाल होते हैं, जब भी कोई कीड़ा या कोई और भी मक्खी वगैरह इसके अंदर जाती है तो ये ऊपर से उस कैप को गिरा देता है, और वो क्या करते हैं बालों में फंस के उसकी मौत हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है, और उससे जो जूस निकलता है उसको पिक्चर प्लांट क्या कर लेता है उसको अपने फूड के रूप में यूज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एल्गी, ये हमें एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इसके बारे में हमें आगे क्वेश्चंस दिए होंगे। एल्गी एंड फंगी लिव टुगेदर इन ए लाइफ चेन, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, व्हाट इज दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड, जो फंगी और उनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन था वो क्या कहलाता है एसोसिएशन। एंड सेकंड है व्हाट वैल्यू डू यू लर्न दिस एसोसिएशन इन नेचर, इस एसोसिएशन से आप क्या सीखते हैं। पहला था म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव एंड वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज कॉल्ड सिम्बोसिस, जो दो प्रकार के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, उनके म्यूचुअल बेनिफिट जो दोनों को बेनिफिट मिलता है उससे, उसको क्या बोलते हैं सिम्बोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, उस एसोसिएशन को सिम्बोसिस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उससे हमने क्या सीखा इनके एसोसिएशन से, उससे हमने सीखा वी लर्न फ्रॉम एसोसिएशन इन नेचर इट गिव्स ब्यूटीफुल एंड वर्थलेस थिंग्स, अगर हम ऐसा ही एक दूसरे के साथ संबंध बना के रखते हैं तो जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो बहुत सुंदर और उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, इतने कीमती हमें मिलते हैं, ठीक है। तो हमें दूसरों के साथ मिलजुल के ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा टाइम है जब हमें दूसरों से बात करने के लिए भी एक बार सोचना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें अपने घर पे रहना है, स्टे होम एंड सेफ हेल्थी। उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। सब पहले तो हमें पता ही है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पौधों को खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। फोटोसिंथेसिस एनेबल द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओवन फूड, फोटोसिंथेसिस क्या करता है मदद करता है ग्रीन प्लांट की भोजन बनाने में, यानी कि उस प्रक्रिया को ही जो प्रोसेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सेकंड है हमारा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पौधे जब खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक गैस निकलती है, कौन सी, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो क्या होती है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और थर्ड वन ये है कि जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो क्या होती है इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, पौधे क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वैसे तो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस में मैंने अभी आपको करवा ही दिया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हमारे दोनों पार्ट्स खत्म हो गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन थोड़ा साइज बड़ा होगा इनका। ठीक है, बजाय कि शॉर्ट आंसर टाइप 1 और शॉर्ट आंसर टाइप 2 के। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में ही है चैप्टर, तो उसके बारे में ही दिया होगा। तो इसमें दिया हुआ है पहला हमारा, राइट द एक्सपेरिमेंट टू शो द सनलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, क्यों जरूरी है? तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। वैसे तो आप सभी को करना चाहिए, ये होम टास्क है आपके लिए, आपको करना है। फिर करके हम मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में या मैसेज में। ठीक है, और मुझे बताना कि ये एक्सपेरिमेंट आपको क्या उससे मिला। ठीक है, क्या सीखा आपने उससे। तो हम अब देखते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप। टेक ए हेल्थी पॉटेड प्लांट एंड कीप इन इट ए डार्क रूम फॉर 2-3 days, डिस्चार्ज द लीव। हम क्या करेंगे, एक वो लेंगे, गमला लेंगे, उसमें एक पौधा लगा हुआ है, जिसमें गमले में पौधा लगा हुआ हो उसको हम उठाएंगे। ठीक है, और एक अंधेरे कमरे में रख देंगे। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 2-3 दिनों के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम उसकी एक पत्ती को उसको बाहर ले आएंगे। ठीक है, उसकी एक पत्ती को कवर कर देंगे ब्लैक पॉलीथीन से। ठीक है, ब्लैक पेपर से उसको रैप करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कीप द प्लांट्स इन द सनलाइट फॉर सम टाइम, और उसको सनलाइट में रख देंगे। रैप करने के बाद उस पौधे को सनलाइट में रख देंगे, यानी कि डार्क रूम से बाहर निकाल देंगे। और आप उस पत्ती को तोड़ भी सकते हो। नाउ यू रिमूव द ब्लैक पेपर। आपको क्या करना है, अभी पत्ती को नहीं तोड़ना है, आपको क्या करना है, जो पेपर था उसको रिमूव कर देना है, उस पेपर को हटा देना है। जो आपने पॉलीथीन वगैरह जो भी बांधा था उसके ऊपर ब्लैक कलर का, वो हटा देना है। अब आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर का जो उसके अंदर टेक्सचर था, लीफ के अंदर जो ग्रीन दिखाई दे रही थी, वो अब कैसी दिखाई दे रही है, हल्की हल्की सी डल ड्राई ब्लैक ब्लैक सी दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि सनलाइट क्यों इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखो, अभी हमने क्या करना है, एक गमला लेना है जिसमें पहले से एक पौधा लगा हुआ हो। ठीक है, उसकी पत्तियां निकली हुई हो, उसे हमें क्या करना है, 2-3 दिन के लिए एक अंधेरे रूम में रख देना है। ठीक है, डार्क रूम में इसलिए रखना है ताकि वो क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि जो उसमें स्टार्च है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, यानी कि वो थोड़ा सा डल हो जाए। तो अब उसको 2-3 दिन के लिए रखेंगे, तो फिर अब उस पे एक कवर कर देंगे ब्लैक कलर, उसकी एक पत्ती पे हम ब्लैक कलर का कवर कर देंगे, यानी कि पॉलीथीन बांध देंगे। ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, बाहर ले आएंगे सनलाइट में अब 2-3 दिन के बाद। ठीक है, आपको बांध के उसको जो भी पॉलीथीन को उसके ऊपर बांध के आपको बाहर ले आना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको सनलाइट में रख देना है। और कुछ टाइम के बाद, ठीक है, आपको पॉलीथीन बांध के कुछ टाइम के बाद उसको क्या करना है, उस पेपर को हटा देना है, यानी कि एक दिन आप देख लो उसको। ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि जो प्लांट का जो कलर था, जो ग्रीन था, जो लीफ थी ना, जो ग्रीन कलर की थी, वो कैसी दिखाई दे रही है आपको, बिकम डल एंड ड्राई एंड ब्लैक, नॉट शाइनी, मतलब शाइन भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया उसका। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर सनलाइट होती तो वो ग्रीन दिखाई दे रहे थे। ठीक है, पर अब सनलाइट नहीं मिली तो वो कैसे हो गए, उसके अंदर से स्टार्च जो था वो खत्म हो गया। स्टार्च की वजह से ही वो कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन और पूरा शाइनी और कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू राइबोजियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनियस प्लांट हेल्प ईच इन सर्वाइवल। तो जो मदद कैसे करते हैं राइबोजियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स हेल्प ईच इन सर्वाइवल, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं सर्वाइवल में, जीने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा आंसर। राइबोजियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोडल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। जो
राइबोजियम होता है, जो बैक्टीरिया होता है राइबोजियम का, वो रूट नूडल्स में होता है, ठीक है। एक पतली सी पाइप के टाइप की ग्रीन सी लीफ वो तना होता है, उसके अंदर क्या रहते हैं, लिग्यूमिनस प्लांट के अंदर रहते हैं ये, ठीक है। एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म, और इसको क्या, राइबोजियम बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करती है, एक नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, किस फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में, नॉट एनी अदर गैस की फॉर्म में, ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है, यानी कि घुलनशील पदार्थ के रूप में। द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइबोजियम बैक्टीरिया, जो लिग्यूमिनस प्लांट था वो क्या करता है, इसको हम किसको, राइबोजियम को फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर यानी कि रहने की जगह। सो बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर, और दोनों ऐसे एक दूसरे से मिलजुल कर ऐसे रहते हैं, ठीक है। राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करता है, रूट नोडल में रहता है लिग्यूमिनस प्लांट के, ठीक है। एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म, जो राइबोजियम है वो एक टाइप का कीड़ा है, वो क्या करता है कि बैक्टीरिया है वो क्या करता है, लेग्यूमिनस प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, किस फॉर्म में, सोल्यूबल फॉर्म में। उसके बदले में लेग्यूमिनस प्लांट उसको क्या देता है, उसको रहने की जगह देता है और उसको खाने को फूड देता है, ठीक है। तो इस टाइप से दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, दोनों से एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, और आप सभी को एक काम करना है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी F1B में नोट करने हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको और भी ऐसी वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।